जय श्री राम। तो मैंने बताया था भैया कि अगर हम किसी भी लिक्विड को देखें तो ठीक है भैया, जो लिक्विड का टॉप मोस्ट लेयर होती है उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास मैक्सिमम एनर्जी होती है। क्यों? क्योंकि कोहेसिव फोर्स का जो रिजल्ट होता है उनका केवल डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता है, अगर आपको याद होगा। ठीक है भैया, तो ये टॉप मोस्ट की लेयर है, इसके जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सबका लोअर हाफ क्या है भैया? कंप्लीटली फिल्ड है। ये लोअर हाफ क्या है भैया? कंप्लीटली फिल्ड है, लेकिन अपर हाफ पूरा एम्प्टी है। तो नीचे खींचने वाले केवल मॉलिक्यूल है इसमें, तो जो इन सब पे फोर्स लगेगा वो नीचे की तरफ लगेगा। ऊपर वाला हाफ खाली है तो ऊपर किसी प्रकार का कोई फोर्स नहीं लगने वाला। ठीक है भैया, जिसकी वजह से ये सारे के सारे मॉलिक्यूल क्या होते हैं भैया? अनस्टेबल हो जाते हैं। अनस्टेबल मतलब मैक्सिमम एनर्जी कैरी करते हैं। ठीक है भैया, तो इस चक्कर में क्या होता है भैया कि ये जो लेयर बनी है लिक्विड की लेयर, लिक्विड की जो मॉलिक्यूल जुड़ जुड़कर उन्होंने क्या बना रखी है? लेयर बना रखी है। उस लेयर के नीचे की तरफ फोर्स लगने की वजह से क्या लगता है भैया? खिंचाव आ जाता है। क्या आता है भैया? खिंचाव। तो वही खिंचाव पर यूनिट लेंथ, ये मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक कुल F खिंचाव लग रहा है और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ क्या L है, तो वही खिंचाव पर यूनिट लेंथ, वही फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या कहलाता है भैया? सरफेस टेंशन। इसको हम सिग्मा से भी लिखते हैं। किससे लिखते हैं भैया? सिग्मा से। ठीक है भैया, सरफेस टेंशन को सिग्मा से लिखते हैं। बता दो भैया, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, याद होगा आपको। तो ये स्केलर क्वांटिटी होती है, इसके एसआई यूनिट क्या होगी बच्चा? तो देखिए भैया, फोर्स अपॉन में लेंथ है, यानी न्यूटन पर मीटर होगी। ठीक है भैया, और डायमेंशन फॉर्मूले की बात करूं सिग्मा का, तो न्यूटन क्या होता है भैया? एम एल टी माइनस टू, और एम क्या है? लेंथ है। तो ये हो गया, एक पावर नेगेटिव है एक पावर पॉजिटिव है, तो एम टी माइनस टू क्या हुआ इसका भैया? सरफेस टेंशन का डायमेंशन हो गया। ठीक है भैया, अलग अलग लिक्विड के लिए ये सरफेस टेंशन की वैल्यू क्या होती है? अलग अलग होती है। ठीक है, इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मॉलिक्यूल, अलग अलग डिफरेंट फॉर डिफरेंट लिक्विड। अलग अलग लिक्विड की सरफेस पे अलग अलग टाइप का सरफेस टेंशन लगता है। जैसे मैं बात करूं तो भैया पेट्रोल को जमीन पे डालोगे तो आप देखते हो पेट्रोल तुरंत बिखर जाता है जमीन पे, मतलब उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में ज्यादा फोर्स नहीं लगता। ठीक है, वो फैल जाता है ऐसा। ठीक है भैया, तो पेट्रोल के पास होता है, पेट्रोल के सरफेस टेंशन क्या होता है? हम बोले तो लिक्विड में सबसे लीस्ट माना जाता है। पेट्रोल हो गया और नेफेथिलीन हो गया, ऐसे लिक्विड का जो सरफेस टेंशन होता है वो काफी कम होता है। जैसे हम जमीन पे डालेंगे वैसे क्या होगा? फैल जाएंगे तुरंत तुरंत। क्या होता है भैया? नीचे मतलब जमीन के साथ सट जाते हैं। तो इनका जो सरफेस टेंशन होता है वो काफी कम होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं भैया मरकरी की, तो मरकरी को आप कहीं भी डालो तो वो भैया फैलता नहीं है, वो खुद के साथ छोटी छोटी ड्रॉप्स बना लेता है, जिसे ग्लोब्यूल्स कहते हैं, ग्लोब्यूल्स। ठीक है भैया, तो अगर मैं इसकी बात करूं लिस्ट सरफेस टेंशन की किसी लिक्विड की, तो पेट्रोल हो गया, नेफ्थलीन हो गया, थिनर हो गया, इन सबका सरफेस टेंशन काफी कम होता है। लेकिन अगर ज्यादा की बात करूं हाई सरफेस टेंशन की, तो आपका मरकरी इसका बेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि मरकरी जो होता है वो जल्दी से फैलता नहीं है। ध्यान रखना, जो लिक्विड जल्दी से सरफेस पे फैल जाए उसका सरफेस टेंशन जो है काफी कम होता है। ठीक है, और जो ना फैले या फिर जो देर में फैले, वो जल्दी ना फैले, तो उसका सरफेस टेंशन काफी ज्यादा होता है। ठीक है भैया, सरफेस टेंशन का जो बेसिक फॉर्मूला आपका ध्यान रखना, फोर्स अपॉन लेंथ इक्वल्स टू सिग्मा होता है। अब देखिए भैया, जो इसकी मैकेनिज्म है सरफेस टेंशन की, वो बहुत ज्यादा मतलब कि एप्लीकेशन कैरी करती है। ठीक है, अगर आपको ये मैकेनिज्म समझ में आ गई है तो आप आसानी से किसी भी प्रकार के एप्लीकेशंस को जो इससे रिलेटेड है उसको आसानी से समझ सकते हो। देखिए भैया, जैसे मैं एक दो तीन एप्लीकेशन को डिस्कस करूंगा और उसकी थ्योरी को मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, पढ़ लेना वहां से। ठीक है भैया, जैसे पहली जो एप्लीकेशन आ रही है वो एप्लीकेशन है भैया कि अगर हम किसी को, जैसे कि एक सेकंड, जैसे हम कोई छोटी सी मतलब कि जैसे मान लीजिए आपका कोई नेल वगैरह है या फिर कोई बहुत छोटी ऑब्जेक्ट है, उसको अगर पानी में डाल देते हैं तो पानी की सरफेस के नीचे डूबता नहीं है। ठीक है, पानी की सरफेस के नीचे डूबता नहीं है। अगर हम किसी भी छोटी मोटी चीज को अगर पानी की सरफेस पे एकदम हल्के से रख दें, मतलब जेंटली रखना है, एकदम बदतमीजी के साथ नहीं, एकदम आराम से रखना है। ठीक है, तो अगर हम उस चीज को उसके पानी के सरफेस पर देते हैं तो उससे क्या होता है कि भैया वो चीज पानी के अंदर नहीं डूबती। ठीक है भैया, वो पानी की सरफेस पे ही रहती है। और ये जो एप्लीकेशन है वो सरफेस टेंशन की एप्लीकेशन है। इसी एप्लीकेशन के हिसाब से
मच्छर जो होता है वो क्या कहते हैं कि पानी की सरफेस पर खड़े रह पाते हैं। ठीक है भैया, आप देखिए कैसा होता है मैकेनिज्म। तो ये देखिए सरफेस है, वाटर की सरफेस है मान लीजिए, ठीक है भैया, या फिर किसी भी लिक्विड की सरफेस है। अगर मैंने इसके ऊपर कोई चीज डाल दी, मैं थोड़ी बड़ी बना रहा हूँ, ठीक है, तो उस चीज की वजह से क्या होता है, इसकी मेम्ब्रेन, क्योंकि आपको पता है मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं, सारे मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं भैया आपस में जुड़े होते हैं और एक लेयर बनाते हैं। ठीक है भैया, उसे मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है भैया, जब उस मेम्ब्रेन के ऊपर हम कोई चीज डालते हैं तो उसकी वजह से वो मेम्ब्रेन का स्ट्रेच हो जाती है, खींच जाती है, ऐसे स्ट्रेच हो जाती है, और इसके ऊपर टेंशन इधर और इधर की तरफ लगे रहता है। अगर आप किसी पन्नी पे लो या फिर कोई और चीज लो, उसके ऊपर कोई भारी चीज रखो तो खिंचाव क्या होगा भैया, उसकी सरफेस के टेंजेंशियल लगता है। आपने देखा भी होगा, किसने किसने ऑब्जर्व किया कि अगर हम कोई चीज, कोई भारी चीज, रुमाल वगैरह को ऐसे पकड़ के रख देते हैं तो टेंशन क्या होता है, इसकी सरफेस के अराउंड लगता है। किसने किसने ऑब्जर्व किया है? किस किस बच्चे ने ऑब्जर्व किया कि जो अगर हम कोई भारी सी चीज रख देते हैं, ठीक है भैया, किसी रुमाल वगैरह पर या फिर किसी भी लेयर पर, तो जो खिंचाव होता है, वो टेंशन क्या होता है भैया, उसकी सरफेस के अराउंड लगता है। ठीक है भैया, और ये वेट क्या है भैया, नीचे है। ये वेट है आपका, किसका वेट है, ये इस ड्रॉप का वेट है, इसको ले लिया हमने mg, इसका मास mg, तो इसका वेट ये हो जाएगा आपका। ठीक है भैया, अब आपको पता है भैया, जब हमने इसको इस सरफेस पे रख दिया, मेम्ब्रेन पे रख दिया, लिक्विड की थिन मेम्ब्रेन पे रख दिया, जो मॉलिक्यूल्स के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के जुड़ने से बनी है, ठीक है भैया, तो उसकी सरफेस पे लगने लगा टेंशन, और टेंशन एक टाइप का क्या होता है भैया, फोर्स। तो ये दोनों फोर्स का जो रिजल्ट होता है, वो इन दोनों फोर्स का जो रिजल्ट होता है वो ये होता है, रिजल्ट ऑफ क्या भैया, दोनों फोर्स F1 और F2, F1 एंड F2। और अगर इफ R इज ग्रेटर देन R, सॉरी R ग्रेटर तो हो नहीं सकता, ठीक है भैया, R इज इक्वल्स टू mg, यानी ये इन दोनों का जो रिजल्ट है R, ठीक है भैया, जो टेंशन का रिजल्ट है R, वो अगर mg के बराबर आता है तो बॉडी रिमेन ऑन द सरफेस एट रिमेन एट द सरफेस। if capital R equals to mg, then body will remain at the surface। और अगर मान लीजिए ज्यादा हो जाता है और ये कम हो जाता है, तो ये क्या होता है भैया, सरफेस जो होती है, जिस सरफेस पे रखा है वो फट जाती है और ये बॉडी क्या होती है, सिंक कर जाती है। ठीक है भैया, और यहाँ पे लिख देता हूं, इफ R इज लेस देन mg, मतलब ये वाला फोर्स कम है, ये ज्यादा है, तो देन बॉडी विल सिंक डाउन, नीचे की तरफ क्या होगी भैया, बैठ जाएगी। अच्छा क्लियर है, टैली एप्लीकेशन है इसका, जो हमें बेस दूंगा, ठीक है भैया, इसका जो टॉपिक है, इसका जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम बताया तो, ठीक है, ठीक है, नीडल सपोर्ट ऑन वाटर सरफेस, इसका टॉपिक है, ये एग्जांपल है, नीडल सपोर्ट ऑन सरफेस ऑफ वाटर, सरफेस ऑफ वाटर। जो नीडल होती है उसको वाटर की सरफेस क्या करती है भैया, सपोर्ट कर लेती है, ड्यू टू दिस मैकेनिज्म। यहाँ पे F1 F2 क्या भैया, F1 एंड F2 are the force due to surface tension, are the force due to surface tension। ठीक है भैया, ये F1 और F2 जो आए हैं ना, वो इस सरफेस पे टेंशन की वजह से आए हैं। ठीक है भैया, और आपको पता है टेंशन क्यों लगा, बड़ा क्लियर है चीज, किसको किसको क्लियर है जल्दी बता दो, आगे बढ़ते फिर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते भैया। अगली एप्लीकेशन है भैया, ये पहली एप्लीकेशन, दूसरी एप्लीकेशन डिस्कस करने आते हैं। ठीक है भैया, देखिए भैया, अभी इस एप्लीकेशन को बताने से पहले जो दूसरी एप्लीकेशन में एक चीज ध्यान रखना। ठीक है भैया, मैं आपको बता देता हूँ, अगर 3 डायमेंशन बॉडी है, अगर वो हम 3 डायमेंशन की बात करें, जितनी भी बॉडी 3 डायमेंशन, तो उनमें सबसे कम सरफेस एरिया जो होता है, ठीक है भैया, वो स्फीयर का होता है। ठीक है भैया, 3D बॉडी के अंदर, अगर मैं 3 डायमेंशन बॉडी के अंदर की बात करूं, 3 डायमेंशन बॉडी मतलब जिसकी भैया लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो, ऊंचाई भी हो। ठीक है भैया, तो ऐसी बॉडी को हम 3 डायमेंशन बॉडी कहते हैं। जितनी भी 3 डायमेंशन बॉडी है, सबसे लीस्ट सरफेस एरिया जो होता है वो होता है स्फीयर का। ठीक है भैया, और लेकिन अगर मैं 2 डायमेंशन बॉडी की बात करता हूं, तो 2 डायमेंशन बॉडी में जो सबसे लीस्ट सरफेस एरिया होता है वो होता है आपके सर्कल का। ठीक है भैया, तो ये ध्यान रखना भैया, लीस्ट सरफेस एरिया, 1 करोड़ रुपए का नोट है। ठीक है भैया,
एक करोड़ का, ठीक है भैया, 1 करोड़ का नोट है, ठीक है भैया, ध्यान रखना। लीस्ट सरफेस एरिया, अगर सरफेस एरिया आपका लीस्ट हो जाए तो क्या होता है भैया? अगर सरफेस एरिया ही लीस्ट रहेगा, मान लीजिए एक घर 100 गज का है, एक घर 200 गज का है, 300 गज का, तो ज्यादा व्यक्ति कहाँ पे आएंगे? जो बड़ा सरफेस एरिया वाला घर होगा, ठीक है भैया। तो लीस्ट सरफेस एरिया, तो लीस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, लीस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट द सरफेस। भैया सरफेस एरिया अगर कम रहेगा तो उसके ऊपर प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स का नंबर भी क्या रहेगा भैया? कम रहेगा। और जब मॉलिक्यूल्स सरफेस पे मॉलिक्यूल्स की संख्या कम है तो सरफेस एनर्जी भी क्या होगी भैया? कम होगी। लीस्ट सरफेस एनर्जी, लीस्ट सरफेस एनर्जी, भैया लीस्ट सरफेस एनर्जी होगी तो मोस्ट स्टेबिलिटी होगी, मोस्ट स्टेबिलिटी। भैया दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा भैया। अगर हम लीस्ट सरफेस एरिया करते हैं बॉडी का, तो उस सरफेस पे कम होने की वजह से, सरफेस एरिया कम होने की वजह से उसके सरफेस पे मॉलिक्यूल क्या रहेंगे भैया? कम रहेंगे, लीस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की संख्या कम होती है तो आपको पता सरफेस के मॉलिक्यूल्स पे सबसे ज्यादा एनर्जी होती है। जब सरफेस के मॉलिक्यूल्स का नंबर ही कम हो जाएगा, ठीक है भैया, तो सरफेस पे एनर्जी भी क्या होगी? कम हो जाएगी। और जब सरफेस पे एनर्जी कम हो जाएगी तो सरफेस की स्टेबिलिटी क्या होगी भैया? बढ़ जाएगी। ये किसको किसको क्लियर है बच्चा? ये किसको किसको क्लियर है? जल्दी से बता दो, हाथ खड़ा कर लो सारे बच्चे एक साथ। ठीक है कि भैया अगर सरफेस एरिया कम होगा तो सरफेस पे प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स की संख्या भी क्या होगी भैया? कम होगी। और जब मॉलिक्यूल की संख्या कम होगी तो जाहिर सी बात है सरफेस पे प्रेजेंट एनर्जी भी क्या होगी? कम होगी। और सरफेस पे प्रेजेंट एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। अब बता दो किसको किसको क्लियर है? हाथ जिसको क्लियर है और उस बच्चे ने हाथ नहीं खड़ा किया तो इस बारी इंग्लिश में फेल हो जाएगा, श्राप है मेरा। ठीक है भैया, चलो ठीक है, ठीक है भैया। तो इस चीज को ध्यान रखना, इसी कंसेप्ट पे काम करता है सरफेस टेंसिंग, ठीक है भैया। तो इसका मतलब आपको ये भी पता है भैया, कोई भी चीज क्या होती है? स्टेबल रहना चाहती है, ठीक है भैया। तो कोई भी चीज, जैसे कोई भी लिक्विड सरफेस है, उसकी फ्री सरफेस है, तो वो सरफेस चाहती है बस स्टेबल हो जाओ। और उसको स्टेबिलिटी कब मिल सकती है? जब उसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? लीस्ट हो जाए, सबसे कम हो जाए। लीस्ट होते के साथ ही सरफेस पे मॉलिक्यूल्स की संख्या क्या होगी? अपने आप कम हो जाएगी। एनर्जी क्या होगी? अपने आप कम हो जाएगी। स्टेबिलिटी क्या होगी? अपने आप बढ़ जाएगी, ठीक है भैया। तो इसी कंसेप्ट का यूज करते हुए हम सरफेस टेंशन को आगे एग्जांपल्स में समझेंगे, ठीक है भैया। ये फोटो ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, 3-4 करोड़ रुपए का नोट है, जो मेरे को पता था या फिर आपको पता है, ठीक है भैया। बिटोर हो, चलो। अगला जो आपका है कि एंडलेस थ्रेड, ये देखिए भैया, ये थ्रेड पहले समझ लो, ये भैया ये थ्रेड एंड वाला है। ये मतलब ये कोई धागा है जिसके 2 एंड है। लेकिन अगर इस धागे को मैंने क्या किया भैया? मोड़ के बीच में गांठ बांध ली, तो इसका कोई एंड नहीं है। इसे कहते हैं एंडलेस थ्रेड। इसे कहते हैं भैया, किसी धागे को लो, उसको गांठ बांध दो ताकि उसका कोई एंड ना रहे, तो उसे हम एंडलेस थ्रेड कहते हैं, ठीक है भैया। अब क्या होता है इसकी एप्लीकेशन? सेकंड एप्लीकेशन है, सेकंड एप्लीकेशन का नाम है एंडलेस वेट थ्रेड ऑन अ सॉफ्ट फिल्म। एंडलेस वेट थ्रेड ऑन अ सॉफ्ट फिल्म। कह रहा भैया जब आप एक एंडलेस गीले थ्रेड को सॉफ्ट फिल्म में, मतलब सॉफ्ट फिल्म समझते हो ना भैया, जैसे कि पानी को घोलो और उसमें क्या करो, कोई मतलब जिससे गुब्बारा ऐसे करके फुलाते हैं, उसको डाल दो, ठीक है भैया, बाहर निकालोगे तो एक सॉफ्ट की लेयर बन जाती है, उसे सॉफ्ट फिल्म कहते हैं। ये पता है ना सबको, ठीक है भैया। तो कहते हैं भैया जब हमने, मान लीजिए हमने इसको ऐसा ऐसा एक कोई मैश लिया, ये मैश है, मैश मतलब क्या होता है भैया? एक तरह का डिजाइन जो कि उससे मेटल की वायर से बना होता है, ठीक है भैया, मैश है, मैश है, ठीक है भैया।
अब इस मैश को हमने लिया और यहाँ पे क्या लिया, सॉफ्ट फिल्म। इसके ऊपर क्या बनी है, सॉफ्ट फिल्म, सॉफ्ट फिल्म, ठीक है भैया। और इस सॉफ्ट फिल्म के अंदर मैंने एक एंडलेस थ्रेड, एंडलेस वेट थ्रेड डाल दिया। एंडलेस वेट थ्रेड मतलब कि भैया क्या, इसका कोई भी एंड नहीं है, ऐसा मतलब गांठ मार दिया गया है, ठीक है भैया। इसको इसके अंदर डाल दिया, ठीक है भैया। जैसे आप इसको इसके अंदर डालते हो तो आपको पता भैया, अगर ये किसी और, ये वैसे जो आपका एंडलेस वेट थ्रेड होता है, ठीक है भैया, इसके अंदर जो एरिया आता है वो 2 डायमेंशन एरिया होता है, ठीक है भैया। 2 डायमेंशन एरिया होता है, आपको पता है भैया 2 डायमेंशन में अगर कोई एरिया सबसे मिनिमम सरफेस एरिया कैरी करता है तो वो होता है आपका सर्कल, ठीक है भैया। तो जब हम इसको इरेगुलर शेप, इस केस में इसका एरिया मैक्सिमम है, जब हम इसको यहाँ पे सॉफ्ट फिल्म में डाल देते हैं तो सॉफ्ट फिल्म की जो लेयर होती है ये क्या करता है, लेयर पे चिपक जाता है। इसको हमने इस पे डाल दिया तो इससे क्या होता है भैया, कि क्या होता है, लेयर पे ऐसा चिपक जाता है, ठीक है भैया, ऐसा चिपक जाता है। इस केस में क्या होता है भैया, जब टेढ़ा मेढ़ा होने की वजह से, क्योंकि ये सर्कुलर तो है नहीं होती, ये जो वायर हमने एंडलेस थ्रेड डाला है इसके अंदर, ये सर्कुलर तो है नहीं, तो सर्कुलर ना होने की वजह से क्या होता है, इसका सरफेस एरिया काफी ज्यादा होता है, ठीक है भैया। तो आपको पता है दुनिया में सबसे 2 डायमेंशन बॉडी अगर है, 2 डायमेंशन एरिया है, ठीक है भैया, तो उसमें सबसे कम सरफेस एरिया होता है आपका सर्कल का, ठीक है भैया। तो इस केस में क्या, सरफेस एरिया ज्यादा है, इसका मतलब इसके सरफेस में मॉलिक्यूल्स की संख्या भी क्या होगी भैया, ज्यादा होगी। कौन से मॉलिक्यूल, तो सॉफ्ट फिल्म के ऊपर जो मॉलिक्यूल्स है उनकी मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूं, क्योंकि मैंने इसको सॉफ्ट फिल्म के ऊपर रखा है। तो उन मॉलिक्यूल्स की संख्या ज्यादा होगी, तो इससे क्या होगा भैया कि इसकी स्टेबिलिटी, मॉलिक्यूल की संख्या ज्यादा होगी तो सरफेस पे एनर्जी भी ज्यादा होगी, और सरफेस पे अगर एनर्जी ज्यादा होगी तो इसके अंदर जो सरफेस आ रही है उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। इस चीज को इस समस्या को दूर करने के लिए ये सॉफ्ट फिल्म क्या करती है भैया, कि चारों ओर से क्या लगाती है भैया, इसको फैला देती है, ठीक है भैया, इसको फैला देती है ताकि इसकी शेप क्या हो जाए भैया। पहला डायग्राम ये है, दूसरा डायग्राम ये है, और तीसरा डायग्राम ये हो गया, ठीक है। ये मैश है आपका, इसको खींच के, इस एंडलेस वेट थ्रेड को खींच कर क्या करता है, चारों ओर से ऐसा खिंचाव डालता है, जिसको हम क्या कहते हैं भैया, सरफेस टेंशन कहते हैं, ठीक है भैया, क्योंकि ऊपर के मॉलिक्यूल्स क्या भैया, अनस्टेबल है, ठीक है। और इसको क्या करता है, परफेक्ट सर्कल में ला देता है, परफेक्ट सर्कुलर शेप, ठीक है, परफेक्ट सर्कुलर शेप में ला के रख देता है। और इससे क्या होता है भैया, ये स्टेबल हो जाता है थोड़ी देर, ये टाइम वैसे फट ही जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद के लिए क्या होता गया, स्टेबल हो जाता है। दोबारा से मैं इस चीज को बता रहा हूँ, कह रहा हूँ भैया मैंने क्या लिया, एक एंडलेस वेट थ्रेड लिया, इसको एक मैश जिसके ऊपर साबुन की फिल्म बनी हुई थी इसको डाल दिया, ठीक है भैया। और आपको पता है इसकी इरेगुलर शेप होने की वजह से इसका सरफेस एरिया क्या भैया, अभी ज्यादा है, ठीक है भैया। और हम जानते हैं 2 डायमेंशन बॉडी में सबसे कम सरफेस एरिया सर्कल कैरी करता है, तो इसलिए क्या करता है सॉफ्ट फिल्म, अपने आप को स्टेबल करने के लिए इसको उस स्टेट में ले आता है जहां पर इसके अंदर आने वाली फिल्म पे एनर्जी क्या हो, सबसे कम हो, तो इसलिए इसको ले आता है भैया उस स्टेट में, जिस स्टेट में इसके पास एनर्जी कम हो, तो वो स्टेट होती है भैया सर्कुलर शेप की, ठीक है भैया। तो जैसे इसको सर्कुलर शेप करता है तो इसके अंदर में आने वाला सरफेस एरिया क्या होता है भैया, कम हो जाता है, सरफेस मॉलिक्यूल्स की संख्या क्या होती है, कम हो जाती है, स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। ये सरफेस टेंशन की दूसरी एप्लीकेशन है। बच्चा क्लियर है, किसको किसको क्लियर है, जल्दी हाथ खड़ा कर लो भैया, जिसको जिसको क्लियर है वो जल्दी हाथ खड़ा कर ले, टाइम नहीं है बिल्कुल भी, नॉर्मल सा कंसेप्ट है भैया, अपने आप को स्टेबल करने के लिए सब कर रही है, ठीक है भैया, ठीक है। अब आते भैया लास्ट एप्लीकेशन, ठीक है भैया, वैसे और भी एप्लीकेशन, लेकिन सारी एप्लीकेशन करके कोई फायदा नहीं है, जो मेन एप्लीकेशन है वही कर, ठीक है भैया। विटोरो में इसको, इसकी थ्योरी भेज दूंगा, ठीक है भैया, थ्योरी भेज दूंगा इसकी, ठीक है। चलो अब बात करता हूं भैया मैं, अगली जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन का नाम है स्मॉल मर्करी, स्मॉल मर्करी, मर्करी ड्रॉप्स, ड्रॉप्स, ड्रॉप्स क्या है भैया, स्मॉल मर्करी ड्रॉप्स आर स्पेरिकल, आर स्पेरिकल इन शेप, ठीक है भैया। कह रहा है भैया छोटी मर्करी ड्रॉप होती है वो स्पेरिकल शेप की होती है, क्यों, ठीक है भैया। तो भैया देखिए
मैं बात करूं मर्करी ड्रॉप की, तो भैया आपको पता है, अगर मैं मर्करी ड्रॉप को ऐसा 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 मान लीजिए किस शेप की होती है मर्करी ड्रॉप, ठीक है भैया, तो ये शेप कैसी है भैया, ये तो कि मर्करी ड्रॉप, ड्रॉप की बात हो रही है, तो ड्रॉप क्या होता है, 3 डायमेंशन होता है। 3 डायमेंशन में सबसे ज्यादा सरफेस एरिया किसका होता है, सबसे कम सरफेस एरिया किसका होता है 3D में। 3 डायमेंशन बॉडी की बात करूं तो सबसे कम सरफेस एरिया किसका होगा भैया, स्फीयर का होगा, सब जानते हैं, ठीक है भैया। तो ये मान लीजिए मर्करी ड्रॉप कुछ इस शेप की है, और ये शेप क्या कर रही है भैया, मैक्सिमम सरफेस एरिया कैरी कर रही है, ठीक है भैया। अब क्या होगा कि भैया इससे क्या होगा, इसके सरफेस मॉलिक्यूल्स की संख्या क्या होगी भैया, ज्यादा हो जाएगी, और मॉलिक्यूल की संख्या ज्यादा होने के साथ ही सरफेस पे एनर्जी क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। सरफेस पे एनर्जी ज्यादा होने के साथ ही उससे क्या होगा भैया, इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम हो जाएगी, ठीक है भैया। तो ये क्या करते हैं भैया, क्योंकि ऊपर ये मॉलिक्यूल्स की संख्या ज्यादा है, सॉरी मतलब ये अनस्टेबल है, तो अनस्टेबल होने की वजह से क्या होता है भैया, सारे मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं भैया, नीचे की तरफ फोर्स लगाते हैं, सारे मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे भैया, नीचे की तरफ फोर्स लगाते हैं, और यही फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या कहलाता है भैया, सरफेस टेंशन। ये क्या लगाते हैं भैया, ये जो टॉप के मॉलिक्यूल्स है सब अंदर की तरफ फोर्स लगाते हैं, जब अंदर की तरफ चारों ओर से अंदर की तरफ फोर्स लगता है, तो इसका जो रिजल्टेंट शेप बन के आता है वो परफेक्टली सर्कुलर बन जाता है, ठीक है भैया। आपने देखा वो सारे चारों ओर से फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ, ठीक है भैया। तो लास्ट में एट लास्ट इसका जो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर बनता है वो बनता है भैया सर्कुलर शेप का, ठीक है भैया। तो ये क्यों हुआ, तो आपको पता है ड्यू टू सरफेस टेंशन, ठीक है। ये जो मर्करी ड्रॉप है, एक्चुअली ड्रॉप converts into perfectly circular shape due to surface tension, ठीक है भैया। तो ये जो आपका मर्करी ड्रॉप था जो परफेक्टली सर्कुलर शेप में कन्वर्ट हुआ, किस वजह से हुआ, सरफेस टेंशन की वजह से, क्योंकि इस शेप के पास ज्यादा सरफेस एरिया था, ज्यादा मॉलिक्यूल्स थे, कम स्टेबिलिटी थी, ठीक है भैया। तो ये क्या हो गया, स्टेबल था नहीं, तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए इसने क्या किया, सरफेस के मॉलिक्यूल्स कम करना चाहे, सरफेस के मॉलिक्यूल्स कम करने के लिए इसको अपना सरफेस एरिया क्या हुआ, कम करना पड़ा। तो क्या हुआ भैया, ये सर्कुलर शेप में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पे बता दूं लार्ज सरफेस एरिया, ये क्यों लार्ज सरफेस एरिया, लेस स्टेबिलिटी पता ही है। इसका क्या है भैया, लीस्ट सरफेस एरिया मोर स्टेबिलिटी। बच्चा क्लियर है ये एप्लीकेशन, किसको किसको क्लियर है जल्दी बता दो, हाथ खड़ा कर लो सारे बच्चे। इस वजह से बनती है आपकी ड्रॉप सर्कुलर इन शेप, ठीक है। मिटो दू भाई लोग, मिटा दू। देख लियो एप्लीकेशन यार, बता तो रहा हूँ, इरेगुलर शेप होने की वजह से उसका सरफेस एरिया क्या होता है, ज्यादा होता है, स्टेबिलिटी कम होती है। तो भैया सरफेस एरिया कम करने के लिए मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, अंदर की तरफ फोर्स लगाते हैं, और अंदर की तरफ फोर्स लगाने, चारों ओर से अंदर की तरफ फोर्स लगता है, जिसकी वजह से जो बॉडी होती है वो किस शेप में आती है, सर्कुलर शेप में, क्योंकि सर्कुलर शेप का सरफेस एरिया क्या होता है, सबसे कम होता है, और स्टेबिलिटी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है, ठीक है भैया। तो ये एप्लीकेशन है, ठीक है भैया। और भी एप्लीकेशन है जैसे, ठीक है भैया, और भी एप्लीकेशन है इसकी, ठीक है भैया। जैसे चलो एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं आज पूरी क्लास में, ठीक है, कल आगे बढ़ाएंगे इसको, ठीक है। जैसे फोर्थ एप्लीकेशन की बात करता हूँ, इंक। अगली एप्लीकेशन है भैया, हाँ, इंक, जेल इंक इन सॉफ्ट वाटर या वाटर इन वाटर। आप किसने किसने ये ऑब्जर्व किया है कि जब हम कोई जेल पेन की इंक पानी के अंदर डालते हैं तो तुरंत फैल जाती है, किसने किसने ऑब्जर्व किया। ये तो देखा ही होगा, जब खारे पानी से आप नहाते हो तो साबुन की जब बूंद पड़ती है तुरंत फट जाती है, फैल जाती है, किसने किसने देखा है। किस किस बच्चे ने ऑब्जर्व किया है कि जब आप खारे पानी से, नल के पानी से, जब आप मीठे पानी में नहीं होता, ठीक है, खारे पानी में ही होता, क्योंकि खारे पानी में क्या होता भैया,
कोई ऐसी फोर्स जो सरफेस टेंशन होता है काफी ज्यादा होता है। जब आप खारे पानी से नहाते हो, अगर साबुन की एक आध छींट पानी में पड़ती है तो तुरंत फट जाती है। बिल्कुल सेम ऐसा होता है, जेल की इंक अगर पानी में डल जाती है तो क्या होता है, तुरंत की तुरंत दूर भाग जाते हैं सारे मॉलिक्यूल्स। किस किस बच्चे ने ऑब्जर्व कर रखा है? कौन कौन बच्चा नहाता है? काफी बच्चों ने ऑब्जर्व कर रखा है, ठीक है भैया, इस चीज को ध्यान रखना, बिल्कुल सेम यही है। अब इससे क्या होता है, देखिए आपको पता भैया कि ये है आपका सरफेस ऑफ लिक्विड, सरफेस ऑफ लिक्विड, ठीक है भैया। अब लिक्विड की सरफेस है तो जाहिर सी बात है कि इसके ऊपर अनस्टेबल तो होगी, सरफेस तो अनस्टेबल होती है हमेशा, और अनस्टेबिलिटी की वजह से इसके ऊपर हमेशा क्या लगता है, सरफेस। ऑलवेज सरफेस हमेशा क्या होती है भैया, ऑलवेज अनस्टेबल। चाहे कितनी भी स्टेबिलिटी गेन कर ले, लेकिन स्टेबल अनस्टेबल तो रहती है। दूसरी लेयर्स के कंपैरिजन में जो सरफेस होती है वो अनस्टेबल होती है, ठीक है। अनस्टेबल, अनस्टेबल, ठीक है, ड्यू टू लार्ज एनर्जी, लार्ज एनर्जी। जो सरफेस होती है, ठीक है भैया, वो हमेशा अनस्टेबल होती है ज्यादा एनर्जी की वजह से, ठीक है भैया। विच को ड्यू टू इट सरफेस टेंशन एक्ट ऑल टाइम। इसकी वजह से जो सरफेस पे सरफेस टेंशन लगता है वो हर समय लगता रहता है, ठीक है भैया। अभी क्या होता है, इसके ऊपर कोई ड्रॉप पड़ जाए तो भैया वो सरफेस टेंशन क्या करेगा, इस ड्रॉप को, इसके ड्रॉप के एक एक मॉलिक्यूल को खींच के क्या करेगा, अलग कर देगा, फैल जाएगा। अगर ये ड्रॉप आई ऐसे करके, ड्रॉप इसके अंदर आ रही है और जैसे ही ड्रॉप इसके अंदर पड़ी, ये ड्रॉप आ रही है, इंक ड्रॉप, इंक ड्रॉप, जैसे ही वो इसके अंदर पड़ी तो क्या होगा, फैल जाएगी, ठीक है। स्प्रेड ड्यू टू सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड सरफेस। देखिए भैया कह रहा है कि जैसी ये ड्रॉप यहाँ तक तो ड्रॉप भी थी, लेकिन जैसी पानी में गिरी तो स्प्रेड हो गई, फैल गई। क्यों फैल गई, क्योंकि भैया सरफेस पे सरफेस टेंशन लगता है, ठीक है भैया। तो क्यों लगता है, क्योंकि भैया आपको पता है सरफेस सबसे कम स्टेबल होती है, कि सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके ऊपर हमेशा फोर्स लगता रहता है, ठीक है भैया। तो सरफेस टेंशन की वजह से क्या होता है भैया, जो इंक की ड्रॉप आती है या फिर साबुन का फॉर्म होता है, ठीक है भैया, वो जैसे ही सरफेस पे पड़ता है वैसे ही क्या होता है, फैल जाता है। अच्छा क्लियर है चीज? ये एग्जांपल किसको क्लियर है, जल्दी से हाथ खड़ा कर लीजिए। सरफेस टेंशन की वजह से, अबे यार कितना गधा लड़का है, मैं बोल रहा हूँ सरफेस टेंशन क्या करता है भैया, सरफेस एरिया को कम करता है, करने का प्रयास कर रहा है ना, खिंचाव डालता है। तो भैया जैसे ही ड्रॉप इसमें पड़ती है तो क्या करते हैं, मॉलिक्यूल इसके जो लिक्विड के मॉलिक्यूल होते हैं चिपक जाते हैं इस ड्रॉप के मॉलिक्यूल्स के साथ, और वो खिंचाव डालते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके ऊपर खिंचाव लग रहा है तो इसके ऊपर भी खिंचाव लग गया और उसकी वजह से फैल जाते हैं, ठीक है भैया। जैसे मान ले तुझे 4-5 बंदे खींच रहे, 4-5 बंदों को कोई खींच रहा है और 4-5 बंदों ने तेरे को पकड़ रखा है, ठीक है। ऐसा सोच कि 4-5 बंदे हैं जिनको कोई खींच रहा है, वो बचने के लिए तेरे को पकड़ के खींच रहे हैं, तो उससे क्या होता है भैया कि वो दूर जाएंगे तो तू तो फट ही जाएगा ना, ठीक है भैया। बिल्कुल सेम वैसे ही ये तू है, पानी के अंदर आया, पानी के सारे मॉलिक्यूल्स ने तेरे को क्या किया, पकड़ लिया, क्योंकि उनको खींचने वाला एक फोर्स लग रहा है जिसको हम सरफेस टेंशन कहते हैं, ठीक है भैया। और उसने तेरे को खींच खींच के अपने हर मॉलिक्यूल को अलग कर दिया। अभी क्लियर है, अभी क्लियर है नितिन? अब सुअर नहीं बोलेगा बिल्कुल भी, जब नहीं समझ में आएगा तो चुपचाप बोलेगा हाँ भैया क्या, दोबारा बता दो, अभी नहीं बोलेगा, इसके मुंह से आवाज नहीं निकलेगी। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, ठीक है बेटो, ठीक ठीक है। तो भैया कल अभी तो मैं स्टार्ट नहीं करूंगा वो टॉपिक, ठीक है भैया। एक और भी मतलब एग्जांपल की मटेरियल आपको भेज देता हूँ, आप लोग वहां से देख लेना, लिख लेना, ठीक है। अभी जो है वो तो खैर नया टॉपिक कराने लायक तो है नहीं, काफी तो बहुत सारे बड़े बड़े टॉपिक स्टार्ट हो रहे हैं, अगर उनको स्टार्ट करूंगा तो खत्म नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को दोबारा देख लेना, ठीक है। और इसके एग्जांपल में भेज दे रहा हूँ, उसको पढ़ लेना, ठीक है। एनसीईआरटी से पढ़ लेना ज्यादा सही है, ठीक है, ज्यादा बुकास लिखा नहीं होता है एनसीईआरटी, वो पढ़ लेना, ठीक है। आपको सारी चीज रिवाइज लेनी, कुछ अगर कोई डाउट होगा तो आप उसको दोबारा से वीडियो को रिवाइज करके देख लेना, ठीक है।
आज मैं क्लास 8 में बोल रहा हूँ, 8 से 10 क्लास में लगा हुआ है जय हिंद, जय भारत का लॉन्ग लाइन ऑफ